श्री मनोज जी, उपनिरीक्षक यातायात पुलिस कमल कुमार जी, हेड कांस्टेबल संदीप रावत जी, कांस्टेबल कुलदीप और मंजीत, आप सभी का श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल तिलनी रुद्रप्रयाग में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। यातायात पुलिस सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान के तहत आप हमारे बीच में प्रस्तुत हुए हैं। जैसे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि कल में हमने एक मैसेज सबमिट किया था जिसमें आपको ऐसे पोस्टर मेकिंग और स्लोगन सड़क सुरक्षा पर, रोड सेफ्टी पर लिख के लाने थे और मैक्सिमम बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आप खुद के लिए बधाई के पात्र हैं। सड़क सुरक्षा क्यों जरूरी है, कैसे सड़क पर चलने से एक्सीडेंट हो जाते हैं, किस तरह से हमें अपने आप को रोड एक्सीडेंट से बचाना होता है, ये सारे नियम हमारे सम्मानित प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रुद्रप्रयाग और यातायात उप निरीक्षक कमल कुमार जी आपको अवगत कराएंगे। उससे पहले मैं अपने सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रुद्रप्रयाग को बुक की आप सप्रेम भेंट करेंगे। जोरदार तालियां स्वागत करेंगे आप लोग। जैसे हैं आप अवगत कराते रहते हैं, अपना सहयोग SDR पब्लिक स्कूल रुद्रप्रयाग को आप देते हैं, इसके लिए विद्यालय परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। उप निरीक्षक यातायात कमल कुमार जी को भी सप्रेम हमारे प्रधानाचार्य जी द्वारा किया जा रहा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए। क्यों एक्सीडेंट होते हैं, कैसे इससे बचना चाहिए। मैं आपके बाद आपके सम्मुख 2 बार उपस्थित हो चुका हूँ। तो उस वक्त जो हमारा जागरूकता का विषय था वो साइबर क्राइम और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स से संबंधित था। तो चूँकि 16 जनवरी 2025 से लेकर 15 फरवरी 2025 तक 1 माह का ये सड़क सुरक्षा जागरूकता माह मनाया जा रहा है भारत सरकार के निर्देश पर। तो इससे संबंधित जो बातें हैं ये मैं कुछ आपको बातें बताऊंगा। देखिए, मेरा कहना है कि ये जो जागरूकता माह है, सड़क सुरक्षा जागरूकता माह, इसका मनाने का उद्देश्य क्या है। इसका मनाने का उद्देश्य है कि हमारे देश में जितनी कैजुअलिटी, जितनी डेथ्स है ना, किसी हत्या, किसी अपराध में है ना, या आपदा में नहीं होती, उससे ज़्यादा डेथ्स कैजुअलिटी हमारी सड़क दुर्घटनाओं में हो जाती है। तो सड़क से रिलेटेड है ना, ट्रैफिक से रिलेटेड जितने भी नियम हैं हमारे, इसे हमें जानना, इनका पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? देखिए, जो भारत सरकार का सड़क व राजमार्ग है ना, सड़क सुरक्षा मंत्रालय है, तो इसकी ये एक ध्येय है कि हमें जो सड़क दुर्घटनाएं हैं ये कम करनी है। और ये कैसे कम होगी? जब हमारे देश के नागरिक सड़क सुरक्षा के प्रति, ट्रैफिक रूल्स के प्रति अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, है ना। ये एक ट्रैफिक कार्टून बुक है जो हमारे द्वारा दी जा रही है। हालांकि सबको नहीं मिल पाएगी, इसका PDF आप लोग अपने गुरुजन आपको PDF व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर देंगे। तो आप इसमें जो नियम्स है, ट्रैफिक रूल्स हैं, आप उनको पढ़ेंगे भी, है ना, उनको फॉलो भी करेंगे। ठीक, देखिए, मोटी मोटी बातें होती हैं कि हमारा ये कहना है कि नाबालिग बच्चे, है ना, नाबालिग बच्चे ये जो बड़े वाहन हैं जिनके लिए चलाने के लिए, जैसे कहते हैं मोटरसाइकिल है ना, हैवी व्हीकल्स हैं, तो इसे चलाने के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। तो बिना लाइसेंस के आप ये व्हीकल मत चलाएं, है ना, क्योंकि नाबालिग केस में अगर आप पकड़े जाते हैं तो उसमें जो दंड होगा, जो पेनल एक्शन होगा, वो आपके अभिभावक पे होगा, है ना। अक्सर मैं देखता हूँ कि स्कूलों के बच्चे विदाउट हेलमेट 3 सवारी ओवर स्पीड, है ना, इसमें चलते रहते हैं। तो इस केस में अगर मान लीजिए आपका DL नहीं है ना, या आप 3 सवारी में हैं, तो आपको जो इसका क्लेम होता है ना, देखिए, कभी कोई अगर आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है तो इसका एक मोटर एक्सीडेंट का क्लेम होता है। लेकिन अगर आपने ट्रैफिक नियमों का वायलेशन कर रखा है तो आपको वो क्लेम भी नहीं मिलेगा, जो भी आपको मिलना होगा अपने इंश्योरेंस कंपनी से, वो भी नहीं मिलेगा। ठीक, और
जैसे नशे में वाहन चलाना, खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे शायद नशे में तो शराब वराब कुछ नहीं चलाएंगे, छोटे बच्चे हैं, लेकिन कई लोग करते हैं, है ना। ज़्यादातर जो दुर्घटनाएं होती हैं नशा, नींद, तेज रफ्तार या मोबाइल का प्रयोग, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल के प्रयोग करने के कारण होती है ना। इसी वजह से इनको इन दुर्घटनाओं को प्रिवेंट करने के लिए समय समय पर, है ना, हमारे द्वारा पुलिस विभाग द्वारा, ARTO द्वारा ये अभियान चलाए जाते हैं। शहर की बात करें तो बहुत ही कंजेस्टेड शहर है ना। सड़कें लगभग तकरीबन कमोबेश वही हैं जो आज से 15-20 साल पहले थी, लेकिन वाहन हर घर में 3-3, 4-4 आ गए हैं, है ना। तो पार्किंग स्पेस लिमिटेड है, कहाँ में पार्क करें, तो फिर वाहन को व्हाइट लाइन से लेफ्ट, जब फिर सिग्नल पट्टी है तो लेफ्ट ऐसे प्ले करें कि मतलब आपके वाहन की पार्किंग के कारण जो वेहिकुलर मूवमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो, है ना। एक पार्किंग सेंस होना चाहिए। यार मैं कहाँ गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ, मेरे को मतलब ऐसी गाड़ी खड़ी की जाए ना जो सीधे सीधे हमने आपको सहूलियत के लिए बाइक लाइन लगा दी है, सुबह पट्टी से बाइक, है ना। अब आप बाइक खड़े करेंगे तो कम से कम उतना स्पेस हर गाड़ी को मिल जाएगा कि वो निकल सके, है ना। मैं मानता हूँ कि रुद्रप्रयाग क्षेत्र में पार्किंग स्पेस की कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि पार्किंग स्पेस नहीं है तो आप नियत तक कहीं भी अपना वाहन खड़ा करके चल रहे हैं और दूसरे मौके पर जो रेगुलर मूवमेंट है उसमें बाधा उत्पन्न हो, जाम लगे, पहनना, 3 सवारी ना ले जाए, ठीक, हेलमेट पहने, 3 सवारी ना ले जाए, क्योंकि अब जो उसका जो जुर्माना है चालान, उसकी चालान की धनराशि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप अगर चालान लगता है तो इससे आपका, आपके परिजनों का आर्थिक नुकसान भी होता है, ठीक। तो ये आप बिल्कुल भी करना, मेरा मानना है कि ट्रैफिक नियमों का वायलेशन मत करें, ट्रैफिक रूल्स को ऑबे करें। और अब मैं अपने अगले वक्ता ट्रैफिक इंस्पेक्टर श्री कमल जी, जो रुद्रप्रयाग के ट्रैफिक इंस्पेक्टर का काम देते हैं काफ़ी लंबे समय से, और ये आपको किसी मोटर व्हीकल एक्ट की कई बारीकियों का बिल्कुल गूढ़ ज्ञान प्रदान करेंगे। धन्यवाद। विद्यार्थी संबंधित SCRR पब्लिक स्कूल रुद्रप्रयाग में उपस्थित हमारे प्रधानाचार्य महोदय, प्रभारी निरीक्षक महोदय, सभी अध्यापकगण और मेरे प्यारे बच्चों, आजकल आप अखबार पढ़ते होंगे, आजकल आप डेली अखबार पढ़ेंगे, न्यूज़ चैनल देखेंगे, आप किसी भी माध्यम से आप देखेंगे सोशल मीडिया में कि आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोड एक्सीडेंट की आपको कोई ना कोई खबर सुनने में जरूर मिलती है। देखते हैं आप प्राय खबरों में, अखबारों में। अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये भटवाड़ शहर में स्पोर्ट जो नीचे गिरी एक महिला जो है ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। सुना है आपने, किसी ने सुना है ना। तो बच्चों हमारे देश में हर मिनट हर क्षण कोई ना कोई रोड एक्सीडेंट होता है, उसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी जान, जिनकी जान चली जाती है। कई लोग स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं, किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है। आप में भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने आस पड़ोस में या अपने रिश्तेदारी में या हो सकता है अपने स्वयं के परिवार में किसी न किसी ने रोड एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की जान जरूर गई हो। तो बेटा एक्सीडेंट को कैसे कम किया जा सकता है, इसका एक सीधा सिद्धांत है कि यातायात के नियमों का पालन करें। हमारे देश में हम देखते हैं, आप रुद्रप्रयाग को ही ले लीजिए, सड़कें उतनी ही हैं जो हमारे पास संसाधन है। संसाधन के नाम पे क्या है, सड़कें तो हैं, सड़कें हमारी उतनी हैं, जो पहले 10 फीट की थी वो आज भी 10 फीट की है, जो पहले 40 फीट की थी वो आज भी 40 फीट की है। लेकिन यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा है। आप में से शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके घर में कोई ना कोई वाहन ना हो, चाहे वो स्कूटी, मोटरसाइकिल या कार जरूर होगी। भैया के पास, पापा के पास या दीदी लोगों के पास, सबके पास हर घर में एक ना एक वाहन जरूर है। वाहन तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे संसाधन हैं वो धीरे धीरे सीमित होते जा रहे हैं। अब सड़कें तो उतनी की उतनी जो आज से 20 साल पहले थी, लेकिन वाहन पहले से 10-10 गुना हो गए। अब क्योंकि रोड पे भीड़ ज़्यादा है तो दुर्घटनाओं की जो दुर्घटना की जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है।
तो उस दृष्टि में हम रोड एक्सीडेंट को कम कैसे कर सकते हैं? इसका सीधा सिद्धांत है यातायात के नियमों का पालन करें। बच्चों में ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी बातें जरूर बताऊंगा। मैं देखता हूँ स्कूलों के बच्चे स्कूटी से या मोटरसाइकिल से स्कूल आते हैं। आपके विद्यालय में भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो स्कूटी या मोटरसाइकिल लेकर के विद्यालय आते हैं। पेरेंट्स, माता पिता भी कुछ नहीं कहते उनको लगता है मेरा बच्चा बड़ा हो गया, अब तो चला सकता है ना। और हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब तो मेरे पैर जो हैं टिक जाते हैं गाड़ी पे बैठ करके, अब मैं चला सकता हूँ। बेटा, केवल शारीरिक विकास होने से कुछ नहीं होता, इंसान का मानसिक विकास होना भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सरकार ने उम्र सीमा रखी है 18 वर्ष कि 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का वाहन नहीं चलाएगा। और उसके लिए भी आपको एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। आप में से एक दो बच्चों के दिमाग में चल ही रहा होगा कि 16 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने सुना होगा जरूर किसी न किसी मुंह से कि 16 वर्ष की उम्र में भी ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। सुना है कि नहीं? जानते हो? सुना है? बेटा, वो ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है ना, वो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, कई लोग बहकावे में आ जाते हैं। वो ड्राइविंग लाइसेंस जो 16 वर्ष की आयु में बनता है, वो बनता है 40 सीसी की दुपहिया वाहन के लिए। कितने सीसी? 40 सीसी। और आपके घर में स्कूटी कितने सीसी की खड़ी है? 100 सीसी, 120 सीसी, है ना? तो क्या आप उसको चला सकते हैं? नहीं चला सकते। तो पहली बात तो यह है कि जब तक आप 18 वर्ष के नहीं हो जाते, और मैं अपने गुरुजन जो हैं मैं उनसे भी ये अपेक्षा रखूँगा कि अपने बच्चों को जब तक वो 18 वर्ष के नहीं हो जाते, 2 व्हीलर बिल्कुल नहीं लेना है, या 4 व्हीलर कोई भी व्हीकल चलाने के लिए नहीं देना। वो मौके पर ही सीज कर देगा। सीज जानते हो क्या होता है? पुलिस उसको अपने कब्जे में ले लेती है, थाने में ले जाकर खड़ी कर देती है। ठीक। और इसमें तीसरा प्रावधान और है, जो आपके गार्जियन है, माता पिता भी हो सकते हैं, बड़ा भाई भी हो सकता है, या वो वाहन जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है, उसको 6 महीने की जेल भी हो सकती है। ठीक है? क्योंकि आप चाहोगे कि आपके घर से कोई जेल जाए? नहीं चाहोगे ना? हाँ, तो आपको वाहन नहीं चलाना है। दूसरी बात, जब आप 18 वर्ष के पूरे हो जाएंगे, एक ड्राइविंग लाइसेंस जो ART ऑफिस से बनता है, वो बनवाने के बाद ही आप वाहन चलाने के लिए एंटाइटल हैं। ठीक। अब जब आप वाहन चलाएंगे तो हेलमेट का, दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करना है। आप जानते हैं ये पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं भी पत्थर आके गिर जाते हैं। क्यों होता है ना सर? अभी 2-3 साल पहले की घटना है, ये जो पुरानी टनल है ना बेलनी में, ऊपर से एक पत्थर गिरा, एक 2 व्हीलर बाइक वाला जा रहा था लड़का, उसके सिर पर गिरा और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। क्योंकि सिर की जो चोट होती है बहुत अत्यंत गंभीर या क्रिटिकल चोट में उसको गिना जाता है। हाथ कट जाएगा आदमी का, या हाथ में जब रखा गया है 2 पहिए वाला, कोई भी वाहन हो, उसकी एक टेक्नोलॉजी होती है जब वो बनता है, उसकी भार क्षमता कि वो 2 व्यक्तियों के लिए बना है, तो इसलिए 2 ही व्यक्ति बैठे, यदि 3 व्यक्ति बैठेंगे उसमें तो क्या होना है? दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो दुपहिया वाहन पर 2 ही व्यक्ति बैठेंगे। मैं देखता हूँ कई बार क्या करते हैं, जैसे पुलिस चेकिंग चल रही होती है, सोचते हैं कि धोखा देके निकल जाएंगे, है ना? कई लोग कोशिश करते हैं, वो धोखा देके नहीं निकल रहे। हम चाहते हैं कि आपको भागने के चक्कर में चोट ना लग जाए, वरना पुलिस से कोई बच के निकल सकता है क्या? लगता है आपको? कहाँ तक भागेगा कोई, है ना? घर से ज़्यादा तो कहाँ जाएगा? घर से बुला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि किसी के गलत हरकतों की वजह से उसको नुकसान ना पहुंचाए, चोट ना लगे। खुद ही हेलमेट निकाला, पहन लिया। ये किस चीज़ के लिए? बचने के लिए। सिर्फ एक चलान कितने का होता है? 1500 रुपये का। अगर हम MBA की बात करें जो हमारे यहाँ देश में लागू है, तो बिना हेलमेट वाहन चलाने पे कितने रुपये का जुर्माना है? 1000 रुपये। तो आप सिर्फ वो हेलमेट जो पहन रहे हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, सिर्फ एक 1000 रुपये के चालान से बचने के लिए।
तो क्या आपको ये लगता है कि आपकी जान जो है 1000 रुपये से भी सस्ती है? इसका मतलब आपकी जान की कोई वैल्यू नहीं है। आपकी जान तो फिर 1000 रुपये से भी सस्ती होगी, क्योंकि आप जो हेलमेट पहन रहे हैं वो 1000 रुपये बचाने के लिए पहन रहे हैं, ना कि खुद को बचाने के लिए। तो आपकी जान की कोई वैल्यू नहीं है आपकी नज़रों में। आपकी नज़रों में आपकी जान की कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन बेटा अगर जान की वैल्यू जाननी है ना तो अपने माता पिता से पूछिए, जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया। तीसरा था स्पीड। ये एक युवा वर्ग में एक शौक है या पैशन है, जो भी कहें। एक बार अगर एक्सीलेटर पर पैर रख दिया तो उसको उठाना नहीं। चल रहे हैं 80-90 100 की स्पीड पर। क्या आपको लगता है पर्वतीय क्षेत्र की सड़कें इस लायक है कि हम 100 की स्पीड पर चल सकें? इतने घूम है, इतने बैंड है, कहाँ से कोई 100 की स्पीड पर? उसी स्पीड के चक्कर में एक्सीडेंट होते हैं। कंट्रोल नहीं, गाड़ी सीधी खाई पर या सीधे पहाड़ में जाकर लगी। यहाँ तो बचने का दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक पहाड़ और एक खाई, है ना। तो स्पीड हमेशा लिमिट में रखें, ये कोई वाहन ना चलाए। तो सीधे गाड़ियाँ सबकी सीज कर करके हम खाने में जमा करेंगे। नाम देता हूँ, उसमें पार्ट था ड्राइंग कंपटीशन, है ना, एसे राइटिंग एंड स्लोगन। तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना, मुश्किल हो गया बल्कि कि बहुत छोटे छोटे बच्चों ने, बहुत छोटी क्लास के बच्चों ने इतने अच्छे कहते हैं ये ड्राइंग बना दी है ना, ऐसे लिख दिए हैं कि बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए, है ना। उनमें से मतलब है ना। और अगली बार इस तरह का कोई कहते हैं हमारी कोई एक्टिविटी हो, कोई प्रोग्राम हो, तो उसमें आप बिल्कुल जो इनाम के, पारितोषिक के हकदार बने। तो 50 पे जो ड्राइंग कंपटीशन है उसमें हम दोनों जो निर्णायक मंडल हैं इनके द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है स्मिता नेगी क्लास 6। स्मिता नेगी क्लास 6 आ गया आ गया। स्मृति रावत क्लास 10। किया है आर्यन बिष्ट क्लास 10। जो हमारा ऐसे राइटिंग कंपटीशन था इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है प्रियांशु। कौन सी क्लास है आपकी? 8। बहुत अच्छा लिखा रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा है। यह है कार्तिक पवार क्लास 7। हम जिस उद्देश्य से आए थे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और अपने मित्र मंडली में, अपने परिवार में, समाज में, सब जगह और लोगों को भी ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए कहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इतनी मोटिवेशनल और इंस्पायरेशन हमारे बच्चों को मिला है आज, और साथ में पारितोषिक मिला है। देखो बच्चों, आपको पता है सम्मान से मिलता है जो कुछ
करता है ना। तो इसलिए जो है भविष्य में ध्यान रखिए कि जब भी कोई इवेंट या कोई प्रोग्राम होते हैं तो उनको हमेशा सीरियसली लिया करो, ठीक है। एक बार मैं फिर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम आपका हमेशा विद्यालय और बच्चों को मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता रहता है, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आपका जो है मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।